कभी सोचा है तुमने कि रिच लोगों को इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों होती है और मिडिल क्लास के बच्चे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते? उसका क्या रीज़न है कि उन लोग फाइनेंशियल इतने ग्रो होते हैं, समझते हैं, बाकी तुम और हम जैसे लोग, अपन जैसे लोग नहीं कर पाते? मेन रीज़न है अपनी सराउंडिंग। अगर तुम सराउंडिंग तुम समझ लिए तो तुम इजीली आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, तुम और मेरे जैसे राम और श्याम की। वो दोनों दोस्त तुम बचपन से साथ में थे, बहुत पढ़ाई की, दोनों पढ़ने में भी अच्छे थे। कुछ ये है कि दोनों इक्वल टैलेंटेड, दोनों का IQ भी सेम है, दोनों सेम मार्क्स लाते रहे 19-20 अबव। तो फिर भी एक हो जाता है सक्सेसफुल होता लाइफ में, बट सेकेंड दोस्त नहीं हो पाता। उसका क्या रीज़न है? अगर तुम्हें पता है ना इसका रीज़न, तो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे भी पता है कि अगर ये वीडियो जिस भी फील्ड में आएगी, वो जरूरी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो जरूर बताना मैंने आपके साथ। चलो स्टोरी पे आते हैं कि दोनों बच्चों ने पढ़ा, मेरिट बेस में उनका कॉलेज में हुआ सिलेक्शन। ठीक, दोनों को मिलते अलग अलग कॉलेज। ठीक है, जो पहले के राम के दोस्त थे वो इंटेलेक्चुअल थे, थोड़े उसके ऐसे दोस्त बने कि थोड़ा पढ़ाई में फोकस था, उनको करियर के बारे में सोचते थे, सक्सेसफुल बनने के तरीके देखते थे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना, लाइफ में क्या क्या कर किया जा सकता है। और ऐसे करते करते राम भी वैसे ही बन गया। बट जो श्याम के दोस्त थे यार, उनको पार्टी करनी थी, उनका सराउंडिंग ऐसी थी कि उसको अपना मन लगता है पढ़ने में, उनको बंक करना है और इतना सारी कुछ करनी है, पार्टी करना, ड्रिंक करना है, खाना पीना, इन्हीं सब में लगे रहना, करियर के बारे में सोचना ही नहीं था। ऐसा करते करते राम भी उस सराउंडिंग में आया। सराउंडिंग इतना मेन रोल की कि राम की सराउंडिंग अच्छी थी तो उसने अचीव किया, बट श्याम की सराउंडिंग अच्छी नहीं थी तो उसने अचीव नहीं कर पाया। दैट इज द मेन रीजन ऑफ सराउंडिंग। समझ रहे हो? तो अपनी सराउंडिंग को थोड़ा सुधारो, सीखो क्या और मेरी लाइफ में जरूरी जितनी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारी, उसको अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं, चैप्टर में डिवाइड करते हैं, उसको फिर डिस्कस करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तब इसका मतलब ये है कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है? अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जहाँ जैसे रिच लोग के बच्चों को शुरू से ही फाइनेंस बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, उनको शुरू से इंग्लिश सिखाई जाती है, सब करते, तो वो उन लोग को पहले से रहता है बचपन, उनको सराउंडिंग ही वैसी होती है। बट अपने यहाँ की सराउंडिंग क्या है? जॉब करो, अच्छा पढ़ो, जॉब मिलेगी, करियर सेटल हो, जॉब मिलेगी, करियर सेटल हो, फाइनेंशियल पैसा बचाओ। पैसा को पैसा से बनाना सिखाया नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट कभी सिखाई नहीं जाती है। अपने क्या है? पैसा बचाओ और सेव करो, बस यही सिखाया जाता है। बैंक में रख दो, ब्याज खाओ। बहुत मीडिया का सोच है, इसको इम्प्रूव करो। तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे सराउंडिंग में जितने अच्छे लोग रहेंगे, वैसे ही बन जाओगे। अगर 5 लोग हैं तुम्हारे, सब स्टड हैं, सबका IQ अच्छा है, ठीक है, सब करियर के लिए बारे में सोचते हैं कि क्या करना है, बिजनेस क्या करना है, तो छठ में तुम होगे कि तुम वो भी करोगे। जैसे 5 तुम्हारे ग्रुप में कॉन्फिडेंट बंदे, छठ में तुम बन जाओगे। अगर तुम इतना इम्पैक्ट पड़ता है संगति का, सराउंडिंग का। आई होप समझ गए इस बात। नैरो माइंडसेट, पहले तो अपना माइंडसेट को किल करो, नैरो माइंडसेट को किल करो कि यार मुझे सब पैसे सेव करने हैं, मुझे एक नॉर्मल सी जॉब मिल जाए, मैं उसी में खुश रहूंगा, मुझे ये करना है, मैं उसमें खुश रहूंगा। नहीं, और अपने नैरो माइंडसेट को किल कर, थोड़ा बड़ा सोचो कि लाइफ में तुम क्या कर सकते हो। लाइफ में ह्यूमन हो, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम कर सकते हो। बट तुम अपने आपके टैलेंट को पहचानो, तो तुम उसको पहचानते नहीं हो तो कैसे ही पॉसिबल होगा करना। तो तुम उसको पहचानो, जब भी जाकर तुम पॉसिबल है कि तुम अपने टैलेंट को अचीव कर सकते हो। तो किल करो अपने नैरो माइंडसेट को कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हो। तो सराउंडिंग में उनको देख, मतलब ही मत रखो, तुमको किस में करना है। घोड़ा देखा तुमने? घोड़ा, उसके यहाँ वो पहनाया जाता है ना, कुछ जो भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, उसको पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? कि उसका फोकस एक ही डायरेक्शन में रहे, कि इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और फोकस करके भागे, तो वो जीतता है हर चीज। वैसे ही तुम भी बन जाओगे। तो अगर तुम्हारे जिसमें फोकस है उसमें फोकस करो, ना कि इधर उधर की चीजों में। सोचने की सोसाइटी क्या बोलेगी यार, याद रखना, तुम अच्छा करोगे तो सोसाइटी बोलेगी, बुरा करोगे तो बोलेगी। सोसाइटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। प्रॉब्लम आएगी तुमको करनी है, ना सोसाइटी आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम करना तुमको ही रहेगा। तो मत सोचो यार क्या बोलेंगे, कंटेंट क्रिएशन मन लगा तो वीडियो कैमरा उठा बना, क्या फर्क पड़ता है 4 लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो। तो तुम सक्सेसफुल होंगे, वही 4 लोग आएंगे तुम्हारे पास। अगर तुम उनके डर से रहोगे ना, तुम बेवकूफ हो। तो रियलिटी बताओ, तुम बेवकूफ होगे अगर तुम उनके डर से रहोगे। सोसाइटी क्या बोलेगी, मैं नहीं कर रहा, तुम सब बेवकूफ कोई नहीं है, ये बात याद रखना मेरी, समझे? तो सोसाइटी के बारे में सोचो, अपने आप को करो, समझे? जैसे तुम कुछ भी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट अभी तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, रिस्क है, ऐसा वैसा, ब्ला ब्ला ब्ला, बट तुम उनके सुन के तो कर रहोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ योर डिसीजन। कभी सोचा 80 से 90% तुम्हारा सराउंडिंग डिसाइड करता है तुम क्या डिसीजन लोगे। जैसे
तुम एक कैंपेनिंग इवेंट में गए, माउंटेन में गए, ठीक है, वहां तुम फंस गए हो। अब तुम्हें लगता है कि पुल को तुम पार कर सकते हो, तुम्हारा सिक्स बोल रहा है और खतरा है थोड़ा, लेकिन तुम उसको पार करके जीत सकते हो, तुम सर्वाइव कर सकते हो। बट तुम्हारे साथ वाले सराउंडिंग में जितने लोग बोलेंगे यार अगर उसमें गए तो नहीं बचेंगे अपन, सर्वाइवल का चांस ही नहीं है, तो ठीक है, और तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे सर्वाइवल के चांस नहीं आएंगे। सो तुम सराउंडिंग की बातें सोचोगे, उसके बाद तुम उसको नहीं क्रॉस करोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो कि अगर तुम उस डिसीजन को लेते और तुम क्रॉस करते, तुम सर्वाइव कर सकते हो, सबको बचा सकते हो। बट कंडीशन ये है कि तुम अपने सराउंडिंग की बातें सुनते हो। अगर जितने भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे। याद रखने की बात, अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव लोग हैं तो तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे लाइफ में। अगर तुम्हें जो भी करना है, अगर तुम नेगेटिव हो तुम और परेशानी होगे। समझ रहे हो, सराउंडिंग में इतना इम्पैक्ट आती है अपने डिसीजन में, और तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है तो तुम कर सकते हो। बट अगर तुम उनके कहने पे चलोगे तो और नहीं कर पाओगे। चलो यार बहुत बोल दिया मैंने, इतना कुछ ये वो ब्ला ब्ला। चलो अब उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ही है पहला, इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट। तुम अपना एनवायरनमेंट को चूज करो, ठीक है, कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा चाहिए। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है, तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो, और तुम्हारा एनवायरनमेंट बेस्ट होगा, एट द एंड तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट नेगेटिविटी से बड़ा होगा, तुम्हारा सर्कल वैसा होगा, तो तुम ना चाहते हो वैसे ही बनते जाओगे, ये बात याद रखना। कैन इम्प्रूव नॉलेज, यार कुछ ना कुछ पढ़ो, अपना नॉलेज को इम्प्रूव करते जाओ। अगर तुम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करोगे तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तुम्हारा ब्रेन की मसल ट्रेंड होगी, इससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर, उसके लिए तुम रीडिंग कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। करो, बोरिंग काम है बट करो, फोकस योर गोल। याद है तुमको कि वही घोड़ा रहता है, वो सीधा जाता है, वो अपने गोल में फोकस रहता है। तुम भी एक अपना पर्पस बनाओ, अपने गोल में फोकस रहो, तुम्हें क्या करना है लाइफ में। अगर तुम उसमें फोकस नहीं रहोगे तुम नहीं कर पाओगे। याद रखना, तुम जितने डिस्ट्रैक्ट रहोगे, जितना डिस्ट्रैक्ट रहोगे, वैसे ही तुम अपने पर्पस, अपने गोल से दूर जाते जाओगे। एट द एंड तुम पछताओगे ही, तुम्हें रिग्रेट करने के अलावा कोई चांस नहीं आएगा। अगर तुम समझते हो मेरी बात को तो तुम जरूर ही अपने गोल पे फोकस करो। डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, मत सोचो सोसाइटी क्या बोलेगा। तुम्हें करना है तो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे घर और परिवार के लिए बेनिफिशियल है, तुम करो। अगर तुम सोच के बैठे रहोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, 4 लोग क्या बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारे यहाँ कुछ भी हो जाए, मान लो कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई नहीं आएगा पैसा देने, तुमको खुद ही करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, कोई नहीं आएगा, समझे, तुमको खुद ही करना पड़ेगा। और मस्ट केयर करो, लाइफ में कुछ करना है तो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।